नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र 5 की। अगर आप मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखें, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आपसे छूट न पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ और सभी वीडियो को आप हो सके तो एक बार अवश्य देखें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तुलसीदास जो है, तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। विद्यापति मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी और अवहट के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप को खाली जगह में देखते हैं, मतलब किस रूप में देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल के रूप में देखते हैं। कबीरदास द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली को कहते हैं साधुकुड़ी भाषा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा किस क्षेत्र को वर्तमान हिंदी प्रदेश मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को। उसके बाद अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। आपको बता दें कि एक भी प्रश्न में आपको अगर डाउट हो कि इसका उत्तर ये गलत है, तो आप अपने स्तर से उसका सही उत्तर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने शोध प्रबंध खाली जगह गोरखनाथ की भाषा का अध्ययन में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर खड़ी बोली श्रृंखला को पूर्ण करने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कमल सिंह ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, खड़ी बोली की पहली कड़ी राउरकेला की टक्की पर किसने शोध कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भाटिया। अगला प्रश्न, मध्यकाल के कवि प्रमुख साहित्यकारों में सम्मिलित हैं, जयसी, सूर, बिहारी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। 1884 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में संभाला। बाबू गोपाल राम गहमरी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1815 ईस्वी। ब्रिटिश कंपनी की भाषा संबंधी नीति में किस भाषा का प्रयोग में लाने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फारसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज का आधुनिक खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेम सागर लल्लू लाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु ने कुल 17 नाटक रचे। बिल्कुल सही है। भारतेंदु ने बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी तीनों स्रोतों में नाटक का अनुवाद किया। बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक पुस्तक की रचना रामविलास शर्मा ने की है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद के किन पुस्तकों के कारण शिक्षा में खड़ी बोली का प्रवेश हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा भोज का सपना, हस्तमालक, इतिहास तिमिर नाशक। उपयुक्त सभी। तो इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। क, ख, ग, ज, फ, झ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदु लगाने का रिवाज किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से आपको बता दें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली,
बोडो, डोंगरी और मणिपुरी है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो असमिया को है, हिंदी को भी है, पंजाबी को। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश की राजभाषा कौन सी है? देश की राजभाषा हिंदी है। किस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि विधानमंडलों की जहाँ बात होगी वहाँ पर धारा 210 ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 344। अगला प्रश्न, भारत में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो अंग्रेजी को तो नहीं है, संस्कृत को भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इसका आप सही उत्तर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद की कार्यवाही केवल हिंदी भाषा में ही हो सकती है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। संविधान के भाग 12 भाषा से संबंधित है। संविधान के कुल 18 अनुच्छेद भाषा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 बिल्कुल सही है। हवाना विश्वविद्यालय क्यूबा, ये भी सही है। उलान बटोर मंगोलिया, ये भी सही है। हिंदी 8वीं अनुसूची, ये भी सही है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में नाथ, योगियों, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय तथा विट्ठल संप्रदाय ने दूर दूर तक हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 18वीं सदी में पेशवा, सिंधिया तथा होलकर आदि मराठी घराने हिंदी में अपना राजकार्य करते थे। मराठी और हिंदी की लिपि देवनागरी है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानकीकरण है उत्कृष्टता के आधार पर, सम्मानजनक परिस्थिति के आधार पर, मान्य विशेषताओं के आधार पर, पुरस्कार के आधार पर। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा मान्य विशेषताओं के आधार पर। देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अमानक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झ ल अ अक्ष। तो अक्ष जो होगा ये अमानक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अमानक है? तो इसमें ये जो विकल्प ए है ये पहले का मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, मानक वर्तनी है संबंध 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 संबंध। मानक यानी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का विकल्प बी संबंध। मानक वर्तनी है पुराय, पुण्य, पुयम और पुण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुण्य। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का हलंत लगाना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठ। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। हलंत लगाकर, अनुस्वार लगाकर, खड़ी पाई हटाकर, वर्ण की अंतिम नोक कम करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी खड़ी पाई हटाकर।
हिंदी के आदिकाल का अधिकतम साहित्य प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान से। अगला है, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने भिल्ली को निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोली माना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थानी। अगला प्रश्न, वस्तुतः आदि भिल्ली अनार्य है, मारवाड़ी और ढोढारी का मिश्रित रूप है, मेवाती और मालवी का मिश्रित रूप है, गुजराती और राजस्थानी का मिश्रित रूप है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती और राजस्थानी का मिश्रित रूप है। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 4 बोलियां। ढोढारी किसे कहते हैं, मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जयपुरी को ही ढोढारी कहा जाता है। बिहारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है किससे, सरसनी से, खस से, अर्धमागधी से या मागधी से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी से। बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है मागधी से, अर्धमागधी से, सरसनी से, खस से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खस से। आज़ादी के वक्त 1947 छोटा नागपुर में मुंडारी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के नाम से विश्वकोश किसने प्रकाशित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफमैन ने। किसने मुंडारी में बाइबिल का अनुवाद किया, रेवेंड नौतरोथ, कान्हू राम, हरिहर नाथ, बालमुकुंद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रेवेंड नौतरोथ। हिंदी जगत में पहली बार हिंदी जैविक कोश, हिंदी मुहावरे जैविक कोश और हिंदी लोकोक्ति जैविक कोश की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचंद्र सिंह बल्लभ ने। 3 उपन्यास राजपूती शान, ललिता और उमाशंकर की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचंद्र सिंह बल्लभ ने। कोरबा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरबा, तो सदरी भाषा। अगर झारखंड का साहित्य, हिंदी साहित्य को आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, एक बार अवश्य जाकर उसे भी पढ़ लें, ताकि झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे एक भी गलत नहीं होगा। कुरमाली जनजाति की भाषा क्या है, तो खोटा कुर्मी एक जनजाति है जो उसका भाषा पूछा गया है, जो कि झारखंड की है। खोटा, कुरमाली, नागपुरिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही हो जाएगा कुरमाली जनजाति की कुरमाली ही भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संथाली भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है, संथाली भाषा को 92वें संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, बिल्कुल सही है दोनों, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है। संथाली भाषा के रूप में मिलते हैं शुद्ध एवं मिश्रित संथाली। संथाली भाषा को संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। संथाली भाषा की कोई लिपि नहीं है। संथाली भाषा को झारखंड के सभी आदिवासी बोलते हैं, तो इसमें से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। यहाँ 10वीं हो गया है, इसको 8वीं कर लेना है, ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संथाली भाषा की कोई लिपि है ओल चिकी, ओल चिकी। उसके बाद संथाली भाषा को झारखंड के सभी आदिवासी बोलते हैं, ये भी कथन गलत है, तो केवल बी इसका सही होगा। लेकिन यहाँ 10वीं अनुसूची नहीं 8वीं अनुसूची कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का
विकल्प ए तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली मुंडारी तमड़ या मुंडारी कहलाते, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारण काल और सांधि काल, वीरगाथा काल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले संत कवि इनमें से कौन है? नामदेव, गुरु नानक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। निर्गुण भक्ति का रूप है ज्ञान, भक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान और भक्ति दोनों। इनमें से कौन अपने विशिष्ट देवत्ववाद के जरिए अलवारो भावावेशमय भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुज। किसके नेतृत्व में अलवारों की भक्ति की परंपरा उत्तर भारत पहुंची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। वल्लभाचार्य के अनुसार जगत में कौन सा तत्व मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य में क्या विशेष रूप से देखने को मिलती है? मौर्य और गुप्तकालीन इतिहास का अवलंबन, राजपूत और मुगलकालीन इतिहास, हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति तथा बलिदान की भावना, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, यथार्थवादी प्रगतिशील समस्या प्रधान नाटक लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंबिका दत्त त्रिपाठी, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। किस समालोचना में साहित्य को वर्ग की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रकृतिवादी समालोचना। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? तो कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 12। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 5 भागों में, 5 कालों में। ठीक है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 4। अपेक्षाकृत सबसे अधिक परिष्कृत काल विभाजन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, गर्सा दत्तासी का, मिश्र बंधुओं का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा? पुरानी हिंदी, मगही, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है 7वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी से। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है कब से? 10वीं शताब्दी से। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है कब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी से। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है, क्या कहा है? वीरगाथा काल। गंगा लहरी के रचयिता हैं रत्नाकर, देव, भूषण, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। राम रसायन के रचयिता हैं पद्माकर। सुख सागर तरंग के रचयिता हैं देव। सुजान चरित के रचयिता हैं कवि सुदन। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल।
नासिकेतोपाख्यान की रचनाकार हैं? कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा